श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ पिछली कक्षाओं को आपने अच्छी तरह से दोहरा लिया होगा और उपस्थित भी कर लिया होगा। व्यवहार में अधिक से अधिक प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया होगा। भाषा भाषण से ही आती है, अतः जितना व्यवहार में संस्कृत शब्दों का वाक्यों का प्रयोग करेंगे, संस्कृत भाषा आपके लिए उतनी ही सरल और सहज होती जाएगी। तो आइए अगली कक्षा शुरू करने से पहले हम थोड़ा पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था और शब्द का अनुवाद संस्कृत में च शब्द से किया जाता है। और शब्द के प्रयोग के लिए नियम था, हिंदी में जिस शब्द से पूर्व में और लगता है, संस्कृत में उसी शब्द के बाद में च शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात हमने देखी थी, यदि कर्ता वक्ता श्रोता अन्य विभाग के घुले मिले आ जाएं, तो हमने देखा था कि यदि एक भी कर्ता वक्ता विभाग का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी, और यदि कर्ता अन्य विभाग तथा श्रोता विभाग के हैं तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। तीसरी बात, कर्मकारक की पहचान हमने देखी थी। वाक्य में आई हुई क्रिया के साथ क्या, किसका, किसकी, इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसको कर्मकारक कहते हैं। चौथी बात हमने देखी थी, नकार को नकार करने के विषय में। संस्कृत में ह्रस्वरी दीर्घ री का पृथक ग्रहण नहीं किया जाता, रेफ के ग्रहण से ही उनका ग्रहण हो जाता है। पर सुविधा की दृष्टि से हमने थोड़ा परिवर्तन किया था नियम में। रेफ मूर्धन्य ह्रस्वरी दीर्घ री के तत्काल बाद आए हुए नकार को नकार हो जाता है। बीच में स्वर ह य व क वर्ग प वर्ग के व्यवधान में भी रेफ मूर्धन्य ह्रस्वरी दीर्घ री के बाद आए हुए नकार को नकार हो जाता है। एक बात यहाँ पर भी जोड़ी थी कि शब्द रूपों में पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यह नियम लागू नहीं होता है। धातु रूपों में प्रथम पुरुष बहुवचन में यह नियम लग जाता है। पांचवी बात, अकारांत नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं उसको देखा था, और साथ में अकारांत नपुंसकलिंग कुछ प्रातिपदिकों की सूची भी आपको दी गई थी, कुछ धातुओं की सूची भी आपको दी गई थी। आशा है आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने कर्मकारक का परिचय प्राप्त किया था। आइए आज हम कर्मकारक का अनुवाद कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं। कर्मकारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म संख्या में 1 है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, कर्म संख्या में 2 हैं तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन, और कर्म संख्या में 3 या 3 से ज़्यादा है तो हमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। हमारा वाक्य है, आनंद वेद पढ़ता है। कर्ता आनंद, पढ़ता है क्रिया, वेद कर्म है। वेद शब्द के लिए संस्कृत में वेद शब्द का ही प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, और वेद क्योंकि संख्या में 1 है अतः हमें एक वचन का प्रयोग करना है। वेद अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है वेदम, अतः वाक्य बनेगा आनंदः वेदम पठति। दूसरा वाक्य है, मैं भुट्टा ले जा रहा हूँ। मैं करता है, ले जा रहा हूँ क्रिया है, भुट्टा कर्म है। भुट्टे को संस्कृत में कटिज कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में 1 होने से एक वचन का। कटिज प्रातिपदिक द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कटिजम। ले जाने के लिए नी धातु का प्रयोग करेंगे, वाक्य बनेगा अहम कटिजम नयामि। दूसरा वाक्य, तुम दोनों मटके को छू रहे हो। तुम दोनों करता है, छू रहे हो क्रिया है,
मटका कर्म है, मटके के लिए घट शब्द का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। घट प्रातिपदिक, अकारांत पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन में रूप बनता है घटम। छूने के लिए स्पृश धातु का प्रयोग करना है। वाक्य बनेगा युवाम घटम स्पृशथः। आगे वाक्य है पाचक हलवा पका रहा है। पाचक करता है, पका रहा है क्रिया है, हलवा कर्म है। हलवे के लिए संस्कृत में संयाव शब्द का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। संयाव अकारांत पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संयावम। वाक्य बना पाचकः संयावम पचति। आगे है ग्राहक कुर्ता देख रहा है। ग्राहक करता है, देख रहा है क्रिया है, कुर्ता कर्म है। कुर्ते के लिए संस्कृत शब्द है कंचुक, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्म में द्वितीय विभक्ति, कंचुक संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। कंचुक अकारांत पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन में रूप बनता है कंचुकम। वाक्य बनेगा ग्राहकः कंचुकम पश्यति। वे सब पाठ पढ़ रहे हैं। वे सब करता है, पढ़ रहे हैं क्रिया है, पाठ कर्म है। पाठ के लिए संस्कृत में पाठ शब्द का ही प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पाठम। वाक्य बनेगा ते पाठम पठन्ति। आगे वाक्य देखेंगे अनीश और असीम फूलों को सूंघ रहे हैं। अनीश और असीम करता है, सूंघ रहे हैं क्रिया है, फूलों को कर्म है। फूल के लिए संस्कृत में पुष्प शब्द का प्रयोग होता है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। पुष्प अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है पुष्पाणि। ध्यान देंगे और शब्द का प्रयोग हुआ है, और की संस्कृत च होती है, और असीम शब्द से पूर्व में और शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः हमें च शब्द का प्रयोग असीम शब्द के बाद में करना है। सूंघने के लिए ग्रा धातु का प्रयोग होगा, अतः वाक्य बनेगा अनीशः असीमः च पुष्पाणि जिघ्रतः। आगे वाक्य है तू पंखा चला रही है। तू करता है, चला रही है क्रिया है, पंखा कर्म है। पंखे को संस्कृत में व्यजनम कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में एक होने से एक वचन। व्यजन प्रातिपदिक अकारांत नपुंसकलिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है व्यजनम। चलाने के लिए चाली धातु का प्रयोग करेंगे, अतः वाक्य बनेगा त्वम व्यजनम चालयसि। एक और वाक्य देखते हैं वे दोनों कपड़े पहन रही हैं। वे दोनों करता है, पहन रही हैं क्रिया है, कपड़े कर्म है। कपड़ों को संस्कृत में वस्त्र कहते हैं। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। वस्त्र अकारांत नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वस्त्राणि। पहनने के लिए धारी धातु का प्रयोग करना है। वे सब स्त्रीलिंग अन्य विभाग द्विवचन के करता है, अतः वाक्य बनेगा ते वस्त्राणि धारयतः। कर्मकारक का दूसरा नियम है गति अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग करने पर गम्य स्थान अर्थात जहाँ जाया जाता है डेस्टिनेशन, उसको भी कर्मकारक कहते हैं। कर्मकारक होने से अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि हमारा गम्य स्थान संख्या में एक है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, संख्या में दो हैं तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन, और संख्या में बहुत हैं तो हमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। उदाहरण में देखते हैं वे सब गांव जा रहे हैं। वे सब करता है, जा रहे हैं क्रिया है, गांव डेस्टिनेशन है, गम्य स्थान है, अतः कर्मकारक कहलाएगा।
कर्मकारक का अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। गांव को संस्कृत में ग्राम कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। ग्राम अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है ग्रामम, अतः वाक्य बनेगा ते ग्रामम गच्छन्ति। एक और उदाहरण देखते हैं। बसें शहर को जा रही हैं। बसें कर्ता है, जा रही हैं क्रिया है, शहर गम्य स्थान होने से, डेस्टिनेशन होने से कर्म है, कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शहर को संस्कृत में नगर कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। नगर अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है नगरम। बस को संस्कृत में बस यान कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बसें संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बसयान अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है बसयानानि, अतः वाक्य बनेगा बसयानानि नगरम गच्छन्ति। एक और वाक्य देखते हैं। विद्यार्थी गुरुकुल में आ रहे हैं। कर्ता है विद्यार्थी, आ रहे हैं क्रिया है, डेस्टिनेशन है गुरुकुल, अतः कर्मकारक कहलाएगा। कर्मकारक में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। संख्या में गुरुकुल एक है, अतः एक वचन का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में गुरुकुल को गुरुकुल कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, अतः गुरुकुल अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा गुरुकुलम। विद्यार्थी को संस्कृत में छात्र कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। संख्या में बहुत हैं, अतः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा छात्राः गुरुकुलम आगच्छन्ति। इस प्रकार आपको कर्मकारक का संस्कृत में अनुवाद कैसे करना है उसका अच्छी तरह से बोध हो गया होगा। अब वही पुरानी हमारी बात कि जितना हो सके व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग करने लगे, क्योंकि भाषणात भाषा बोलने से ही आती है। जितने शब्द याद हैं उतने का प्रयोग करते रहें तो भाषा आपके लिए सरल और सहज हो जाएगी। हमने देखा था वाक्य के अंदर दो प्रकार के पद होते हैं। क्रिया को बताने वाले पद को क्रियापद कहते हैं और बचे हुए सारे शब्द नाम पद कहलाते हैं। आज नाम पद के बारे में और थोड़ा विस्तार से जानेंगे। नाम पद तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञावाची, अव्यय, विशेषण। संज्ञा अर्थात नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, काल आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, रमा, गाय, मछली, कौवा, तोता इत्यादि, इन शब्दों को हम संज्ञावाची शब्द कहेंगे। वस्तु के नाम जैसे कागज, वस्त्र, घर, थाली, कटोरी, बाल्टी, गाड़ी आदि, इनको भी संज्ञावाची शब्द कहेंगे। स्थान नाम जैसे आर्यवन, साबरकांठा, गुजरात, भारत, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता इत्यादि, ये भी संज्ञावाची शब्द हैं। दिशा नाम प्रसिद्ध हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इत्यादि, इनको भी संज्ञावाची शब्द कहेंगे। काल सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, मास, वर्ष आदि, इनको भी संज्ञावाची शब्द कहते हैं। संज्ञावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इन तीन में से किसी न किसी एक लिंग के साथ युक्त रहता है और संज्ञावाची शब्दों के आठों विभक्ति में रूप चलते हैं। जैसे हमने राम के रूप चलाए थे, फल के रूप चलाए थे, ऐसे अन्य संज्ञावाची शब्दों के भी रूप चलते हैं, जिसका परिचय आपको समय समय पर मिलता रहेगा। नामपद का दूसरा विभाग था अव्यय। जिन शब्दों के रूप नहीं चलते उनको संस्कृत में अव्यय कहते हैं। न व्यय अव्यय, व्यय अर्थात परिवर्तन। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात आठों विभक्ति में रूप नहीं चलते उनको अव्यय कहते हैं। जैसे राम प्रातिपदिक था, उनके आठों विभक्ति में रूप चले थे, सभी रूपों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो गया था। राम शब्द का हम सीधा प्रयोग कहीं नहीं कर सकते हैं।
हमको 8 विभक्ति में आए हुए 24 शब्द में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करना होता है। किंतु अव्ययों में ऐसी बात नहीं है। अव्यय शब्द जैसा होता है वैसा ही वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। आपका काम आसान कर दिया ना, आपको कम रूप याद करने पड़ेंगे। कुछ अव्यय शब्द अर्थ सहित आपके सामने हैं, उनको आप अर्थ सहित ही याद कर लें। उच्चारण की शुद्धता की दृष्टि से एक बार मैं इनका पाठ कर देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। किम एव अपि मा न अद्य, ध्यान देंगे, अद्य बोलेंगे, अद्य नहीं बोलना है। इदानीं, कदा, यदा, तदा, अत्र, कुत्र, यत्र, तत्र। आइए इनका अभ्यास करने के लिए कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, तू ही पढ़ता है। कर्ता तू, पढ़ता है क्रिया है। तू के लिए त्वम का प्रयोग करेंगे। पढ़ता है पठसी। ही के लिए संस्कृत शब्द है एव, जो कि अव्यय है, इसके रूप नहीं चलेंगे। ज्यों का त्यों हमको एव वाक्य में प्रयोग कर लेना है। हमारा वाक्य बनेगा त्वम एव पठसी। दूसरा वाक्य, प्रत्युष नहीं पढ़ता है। प्रत्युष करता है, पढ़ता है क्रिया है। नहीं के लिए संस्कृत शब्द है न, अव्यय होने से इसके रूप नहीं चलेंगे, अतः वाक्य बनेगा प्रत्युषः न पठति। दूसरा वाक्य देखेंगे, तुम सब यहाँ खेल रहे हो। तुम सब करता है, खेल रहे हो क्रिया है। यहाँ के लिए संस्कृत शब्द है अत्र। अव्यय शब्द होने से रूप नहीं चलेंगे। तुम सबकी संस्कृत होती है यूयम। खेल रहे हो क्रिया के लिए खेल धातु का प्रयोग करेंगे, अतः वाक्य बनेगा यूयम अत्र खेलथ। आगे एक और वाक्य देखेंगे, रमण घर कब आता है। रमण करता है, आता है क्रिया है। घर डेस्टिनेशन होने से, गम्य स्थान होने से कर्म है। कर्म में हमने देखा था द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और घर संख्या में 1 होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। घर को संस्कृत में गृह कहेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा गृहम। कब के लिए संस्कृत शब्द है कदा। अव्यय होने से इसके रूप नहीं चलेंगे। हमारा वाक्य बनेगा रमणः गृहं कदा आगच्छति। आगे वाक्य देखेंगे, वहाँ क्या चल रहा है। इस वाक्य में क्रिया है चल रहा है, करता है क्या। क्या यद्यपि करता है, पर क्योंकि इसका अनुवाद होता है किम और किम अव्यय शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगाने का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अव्यय के रूप चलते ही नहीं है। जैसा होता है वैसा ही शब्द में प्रयोग कर दिया जाता है। वहाँ के लिए संस्कृत शब्द है तत्र। चल रहा है के लिए चल धातु का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा तत्र किम चलति। एक और वाक्य देख लेते हैं, हम सब भी अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं। करता है हम सब, क्रिया है पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, अतः संस्कृत कर्म है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संस्कृत को संस्कृत में संस्कृत कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संस्कृतम। भी के लिए संस्कृत में अपि शब्द का प्रयोग करना है, अव्यय होने से रूप नहीं चलेंगे। अभी के लिए संस्कृत में इदानीम शब्द का प्रयोग करना है, ये भी अव्यय है, इसके भी रूप नहीं चलेंगे। अतः हमारा वाक्य बनेगा वयम अपि इदानीम संस्कृतम पठामः। इस प्रकार अव्ययों का प्रयोग कैसे करना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अव्ययों को याद कर लें और व्यवहार में इसका भी प्रयोग करना आरंभ कर दें। पिछली कक्षाओं में हमने अकारांत पुल्लिंग तथा अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक के रूप कैसे चलते हैं ये देखा था। स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होता है, आकारांत शब्द होता है। अतः आज हम
आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक के रूप कैसे चलते हैं उसको देखेंगे। अभ्यास के लिए हम बालिका शब्द को लेते हैं। लड़की को संस्कृत में बालिका कहते हैं। बालिका के अंदर वर्ण है बकार, आकार, लकार, इकार, ककार, आकार। अंतिम वर्ण आकार होने से यह आकारांत शब्द है। स्त्री का वाचक होने से स्त्रीलिंग है। बालिका शब्द के 8 विभक्ति व 3 वचनों में रूप इस प्रकार चलते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। एक और रूप देखते हैं माला। फूल की माला को संस्कृत में माला कहते हैं। माला में वर्ण है मकार, आकार, लकार, आकार। अंतिम वर्ण आकार होने से आकारांत शब्द है। संस्कृत में माला शब्द स्त्रीलिंग वाला माना जाता है। माला शब्द के रूप चलेंगे माला, माले, मालाः, मालां, माले, मालाः, मालया, मालाभ्यां, मालाभिः, मालायै, मालाभ्यां, मालाभ्यः, मालायाः, मालाभ्यां, मालाभ्यः, मालायाः, मालयोः, मालानां, मालायां, मालयोः, मालासु, हे माले, हे माले, हे मालाः। एक और शब्द है रमा। रमा शब्द में वर्ण है रेफ, अकार, मकार, आकार। अंतिम वर्ण आकार होने से आकारांत शब्द है। ध्यान देंगे इस शब्द के अंतर्गत रेफ आया हुआ है तो हमको नकार को णकार होने वाला जो नियम है उसको मन में रखना चाहिए। पहले हम रमा के रूप बालिका के समान ही चलाएंगे, बाद में देखेंगे कि यहाँ पर नकार को णकार करने की आवश्यकता है कि नहीं। रमा शब्द के रूप चलेंगे रमा, रमे, रमाः, रमां, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः, रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमानां, रमायां, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। आप यहाँ पर देखेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रमानाम शब्द बना हुआ है। रमानाम में वर्ण है रेफ, अकार, मकार, आकार, नकार, आकार, मकार। रेफ के बाद नकार आया हुआ है, बीच में अकार, मकार, आकार 3 वर्णों का व्यवधान है। तीनों वर्ण व्यवधान के लिए जो स्वीकृत वर्ण है स्वर और पवर्ग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यहाँ पर रेफ से उत्तर नकार को णकार हो जाएगा। अतः रूप बनेगा रमाणाम। रमानाम हमको नहीं लिखना है, रमाणाम शब्द का हम प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण मूर्धन्य वाला भी हम देख लेते हैं। शब्द है वर्षा। वर्ण है वकार, अकार, रेफ, मूर्धन्य, आकार। अंतिम वर्ण आकार होने से आकारांत शब्द है। वर्षा लड़की का भी नाम संभव है और बारिश को भी वर्षा कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पहले रूप हम बालिका के समान चलाएंगे। वर्षा, वर्षे, वर्षाः, वर्षां, वर्षे, वर्षाः, वर्षया, वर्षाभ्यां, वर्षाभिः, वर्षायै, वर्षाभ्यां, वर्षाभ्यः, वर्षायाः, वर्षाभ्यां, वर्षाभ्यः, वर्षायाः, वर्षयोः, वर्षाणां, वर्षायां, वर्षयोः, वर्षासु, हे वर्षे, हे वर्षे, हे वर्षाः। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप है वर्षानाम। शब्द है वकार, अकार, रेफ, मूर्धन्य, आकार, नकार, आकार, मकार। मूर्धन्य के बाद नकार आया हुआ है, बीच में आकार का व्यवधान है जो कि व्यवधान के लिए स्वीकृत वर्ण स्वर के अंतर्गत आ जाता है। अतः यहाँ पर मूर्धन्य के बाद नकार को णकार हो जाएगा। अतः रूप बनेगा वर्षाणाम। वर्षा नाम रूप गलत है,
हमें वर्षाणाम रूप का प्रयोग करना होगा। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक के रूप कैसे चलते हैं यह आपने देखा। कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सूची के रूप में आपके सामने हैं। अभ्यास के लिए एक दो शब्द को हम लेते हैं। हमारे सामने बालिका शब्द के रूप हैं। निशा शब्द को लेते हैं। संस्कृत में रात्रि के लिए निशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रूप चलते हैं, बालिका के रूप देखते जाएं और मेरे साथ आप भी बोलें। निशा निशे निशाहा, निशाम निशे निशाहा, निशया निशाभ्याम निशाभिः, निशायै निशाभ्याम निशाभ्यः, निशायाः निशाभ्याम निशाभ्यः, निशायाः निशयोः निशानां, निशायां निशयोः निशासु, हे निशे हे निशे हे निशाः। एक और शब्द देख लेते हैं, छात्रा। विद्यार्थिनी को संस्कृत में छात्रा भी कहते हैं। बालिका शब्द के रूपों को देखते हुए छात्रा शब्द के रूप चलाएंगे। आप भी मेरे साथ बोलेंगे। छात्रा छात्रे छात्राः, छात्रां छात्रे छात्राः, छात्रया छात्राभ्यां छात्राभिः, छात्रायै छात्राभ्यां छात्राभ्यः, छात्रायाः छात्राभ्यां छात्राभ्यः, छात्रायाः छात्रयोः छात्राणां। ध्यान रखें, छात्राणाम में रेफ आया हुआ है। रेफ के बाद नकार है, बीच में आकार का व्यवधान है, अतः रेफ के बाद नकार को अणकार हो जाएगा, रूप बनेगा छात्राणाम। आगे सप्तमी विभक्ति में देखेंगे, छात्रायाम छात्रयोः छात्रासु, हे छात्रे हे छात्रे हे छात्राः। इस प्रकार बाकी के शब्दों के भी रूप आप चलाएं और अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, अर्थ सहित शब्दों को भी याद कर लें। हमारे व्यवहार में बहुत प्रयुक्त क्रिया है करना, जैसे काम करना, भोजन करना, स्नान करना, बर्तन करना, व्यवहार करना, भ्रमण करना, धंधा करना आदि कई अर्थों को बताने के लिए हम करना क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके लिए संस्कृत में प्रयुक्त होने वाली धातु है क्री। क्री धातु के रूप पठ धातु से थोड़े अलग चलते हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। बार बार आवृत्ति करने पर ये भी वैसे ही सहज और सरल हो जाएगी जैसे कि पठ धातु है। लट लकार में क्री धातु के रूप आपके सामने हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। अभ्यास के लिए कुछ वाक्य देखते हैं। हम दोनों रोटियां कर रहे हैं। कर्ता हम दोनों, रोटियां कर्म है, कर रहे हैं क्रिया है। रोटी के लिए संस्कृत में रोटी का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है। वाक्य होगा आवाम रोटिकाः कुर्वः। वे सब स्नान कर रहे हैं। वे सब करता है, स्नान कर्म है, कर रहे हैं क्रिया है। स्नान के लिए संस्कृत में स्नान शब्द का प्रयोग होता है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, अतः वाक्य बनेगा ते स्नानम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति में आपने देखा रेफ के बाद नकार कोणाकार नहीं हुआ है, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन में नियम लागू नहीं होता है। एक और वाक्य देखते हैं। राम काम कर रहा है। राम करता है, काम कर्म है, कर रहा है क्रिया है। काम के लिए संस्कृत में कार्य शब्द का प्रयोग होता है। अकारांत नपुंसकलिंग है, अतः अनुवाद होगा रामः कार्यम करोति। इस प्रकार क्री धातु के रूप चलाने हैं, प्रयोग करने हैं, अच्छी तरह से याद कर लें और व्यवहार में इसका प्रयोग आरंभ कर दें। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि पाठ में कुछ समझने में कठिनाई आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। आपकी समस्या का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे, श्रद्धां मध्यं दिनं परि, श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे, श्रद्धे श्रद्धापये हनः।